एच एन यूनिक रिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। जैसा कि देखा गया अभी कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का हो चुका है 12th का, और इंग्लिश का पेपर उनका बचा हुआ है। तो बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपके साइंस साइड के सारे सब्जेक्ट हो गए, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये सब आपके हो चुके हैं तो आप केयरलेस वाली हरकतें अपनाएं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश जो है 100 नंबर के आपके समय आती है, और इसमें अगर आप अच्छे परसेंटेज बना लेंगे, मतलब अच्छे मार्क्स ले आए, तो आपके परसेंटेज पर, आपकी मार्कशीट पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो है इंग्लिश की तैयारी भी बेहतर तरीके से करते रहिएगा। और आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ बातें बता के, ये आज का लेक्चर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आगे चैनल्स पे आपके काम आएंगी, मतलब कि आगे के लिए कैसे क्या करना है, सारी बातें मैं कुछ मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। समझिएगा, ध्यान रखिएगा। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेपर कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं किसी एक लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम किसी यहाँ पर लेक्चर की बात नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रयास कीजिएगा, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। जैसा कि विद्यार्थियों के मन में एक मनसा बनी हुई है कि इंटर के बाद अब क्या करें, इस पर एक लेक्चर मैं बनाऊंगा और विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, एक साइकोलॉजिस्ट तरीके से। और किस तरीके से कैसे क्या कोर्स किया जाए, इस समय किस कोर्स की डिमांड है, मतलब किस कोर्स को करने से जल्दी से जॉब लग सकती है, सारी बातों का मंथन करूंगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों का मंथन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रही है ये संस्था, इसी प्रकार इंटर के बाद कैसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का कोर्स करना चाहिए कि आपके एग्जाम्सन मीन्स आगे चल के आपके कैरियर अच्छे से बेहतर बन सके, और या हम कह सकते हैं कि जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा यही होती है, या पढ़ने का उद्देश्य ही यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब या कहीं अच्छी जगह से जॉब लग जाए, भले ही प्राइवेट सेक्टर में, कहीं अच्छी जगह से जॉब लग जाए। तो इसके लिए ही हर व्यक्ति प्रयास करता है, पढ़ता है, कई प्रकार के कोर्स करते हैं। इस बात पर मैं मंथन करूंगा, और मंथन करने के परिणाम स्वरूप मैं आप लोगों तक उस बात को रखने का प्रयास करूंगा लेक्चर के माध्यम से, इस संस्था से, कि जो है किस प्रकार का कोर्स करें इंटर के बाद। आर्ट साइड वाले जो हैं, और जो साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, बायो से हैं, मैथ से हैं, या आर्ट साइड में उनके सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो भी हैं, सभी की बातों का या सभी के सब्जेक्ट पर या सभी के स्ट्रीम पर ध्यान रखते हुए मैं लेक्चर बनाऊंगा इस पर, और मैं विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग बेहतर आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा, और उस पर आप मनन करेंगे, मंथन करेंगे, जिसका रिजल्ट आपके करियर पर पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये कुछ बातें हैं, इन्हीं कुछ बातों को मैं आप लोगों तक आज इस संस्था के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इंटर करने के बाद हेजिटेशन या किसी प्रकार के टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखिएगा, इंटर का एग्ज़ाम हो जाने के बाद ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे के निकल रहे हो, अब आपको रेस्ट करना है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन या 2 दिन 3 दिन आप रेस्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद आप फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टाइम टेबल बनाइए। आपके साथी संगी में, आपके घर में आपका जो सबसे शुभचिंतक है, जो भी है, जो आपको गाइड करता हो, या जैसे भी, आप उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास कीजिए और अपने कैरियर को संवारने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि मेन जो पढ़ाई होती है वो इंटर के बाद होती है, और इंटर के बाद यदि आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में यदि आप नहीं चलते हैं तो आपके लिए दिक्कतें क्रिएट होती हैं। इंटर के एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं, इंटर के एग्ज़ाम कहने मतलब हो गया, पास हो जाएंगे आप लोग, ये संस्था से आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव थिंग्स के साथ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, सभी लोग पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। बस ज़रूरत यही कि इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद हम क्या करें, कैसे करें, इस पर मैं लेक्चर विधिवत तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास करूँगा। ध्यान रखिएगा, हेजिटेशन नहीं फील करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ बातें मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इंटर करने के बाद 1 से 2 दिन आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हफ्ते खान में मैं आपको इस पर एक लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा। आप लेक्चर देखेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इनसे सलाह ले लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, ऐसा करते वैसा करते, ऐसा कुछ नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नहीं किए हैं, और यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं आपके सब्जेक्ट्स और आपके स्ट्रीम
पर ध्यान देते हुए मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इस पर कि इंटर के बाद कैसे क्या करें। बहुत लोगों के विद्यार्थियों के माइंड में एक मनसा होती है कि डी फार्मा कर लें, बी फार्मा कर लें, बीएससी नर्सिंग कर लें, नीट कर लें, या यूपीएससी या यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लें। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले मायने रखता है कि आपके अंदर कैसा रुझान है। तो और कैसा रुझान है और किस प्रकार से, यदि रुझान नहीं है लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्या हम इस कोर्स को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उससे कुछ ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंटर के बाद सही तरीके से सही डायरेक्शन में चलने का। नहीं, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, अधिकांश अपने मित्रगण को मैं देखता हूँ जो भी हैं, कहने का मतलब वो इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य ही होता है जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। जॉब होती है, लेकिन एक अच्छी जगह, एक अच्छी पोस्ट पर आप रहें। इसके लिए हर एक व्यक्ति बढ़िया अच्छे से मेहनत करता है, प्रयास करता है, और नर्सरी से लेके यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, इंटर का एग्ज़ाम दे के आप निकलने वाले हैं, है ना। तो ये सभी के लिए प्लस पॉइंट्स है, तो इस पर मैं लेक्चर ज़रूर बनाऊँगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, आज का लेक्चर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से, मतलब ये आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला नए सेशन को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायतें हुआ करती थी कि ऑनलाइन में इम्पोर्टेंस तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास किया जाए। वैसे संस्था पूरी तरह से प्रयास करती है, अर्थात उनकी मंशा ये है कि जिस प्रकार से ऑफलाइन में सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, ऑनलाइन भी यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। भैया, इसके लिए क्षमा याचना मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि कुछ कारणवश फिजिक्स में मैं आपको लेक्चर नहीं दे सका, लेकिन हाँ, अधिकांश जो भी लेक्चर्स आपको एक दो लेक्चर जो भी दिए गए हैं ऑफलाइन, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुँचाए गए। इसमें कोई बट इफ नहीं रहा है। जो ऑफलाइन जुड़े थे उनको तो विधिवत पता होगा यहाँ के बारे में, मतलब विधिवत अच्छे तरीके से पता है कि 70 में कितने क्वेश्चन कैसे क्या। हाँ, मैंने समझाने का प्रयास, बाहर से कुछ नहीं, सिलेक्टेड चीज़ बताने का प्रयास किया। अगले सेशन का हमारा सफ़र कैसा होगा, इसी पर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि आगे का सेशन, मतलब कि जो 25-26 का जो हमारा ये सफ़र होगा, अर्थात जो 26 में हमारे प्रिय विद्यार्थी या मित्रगण जो भी होंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, मतलब क्लास 10th की बात करें या 12th की बात करते हैं, ये जो विद्यार्थी होंगे ये किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से करें। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ऑनलाइन संस्था के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाली संस्था आप लोगों से एक बात यहाँ पर विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास कर रही है। यदि समझ गए तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बट इफ नहीं है 26 में। नए सेशन वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, और जो लोग इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं 25 इधर, वो उनके लिए लेक्चर बनाऊंगा कि इंटर के बाद कैसे क्या करें। परेशान नहीं होना है, धैर्य रखिए, संयम रखिए, और अपने में एक बात जैसी हरकतें रखिए। अपना एक लक्ष्य डिसाइड कीजिएगा, उस पर जी जान लगा दीजिएगा, दिन रात अर्थात एक कर दीजिएगा। सफलता निश्चित है, कोई माइल लाल में इतनी हिम्मत नहीं आपको सफल होने से रोक पाएगा, यदि आपकी अच्छी रणनीति है तो, है ना। तो नए सेशन की जब बात करते हैं तो नए सेशन में किस प्रकार से कैसे क्या, अभी जैसा कि आप लोगों ने जो कॉन्टेक्ट में है, ऑफलाइन कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं उन्होंने स्टेटस देखा होगा। तो एक हमने एक बोर्ड के लिए एक बहुत बढ़िया सा बैच हमने लॉन्च किया है। उस बैच का नाम है हनुमान बप्पा इस बैच का नाम है, अर्थात इसे कह सकते हैं संकट मोचन बैच। हनुमान बप्पा या संकट मोचन बैच की विशेषताएं, खासियत क्या होगी, ये ओनली फॉर 12th स्टूडेंट्स और एंड ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों के लिए होंगी। इनकी क्लासें अलग चलेंगी, और जो अदर 12th की क्लासेस होंगी, दोनों में डिफरेंस चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। जो 12th की क्लास होगी उनका भी एक बैच लॉन्च किया जाएगा, उसका भी नाम बता दिया जाएगा। 9th 10th वाले भी परेशान नहीं होंगे, उनका भी एक बैच का डिसाइड किया जाएगा, वो भी बताया जाएगा। लेकिन इस मतलब कि जो हनुमान बप्पा बैच है, अर्थात संकट मोचन बैच है, इस बैच की मैं खासियत में यहाँ पर बताना चाहूँगा। 2026 के लिए जो भी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठेंगे, यदि वो ऑफलाइन क्लासेज कंटिन्यूअस लेंगे तो उनका पैकेज कैसे क्या है, संस्था से कॉन्टेक्ट करेंगे। फुल गारंटी लूँगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, या आपकी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करते हैं, 70 में 70 दिलाऊँगा। ये खुला चैलेंज करता हूँ कि इस बैच को जो विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो है 70 में 70 रहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है, ना जाने कौन कहाँ से बिलोंग करता हो, मीन्स अर्थात ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकता है। तो इनका भी ख्याल करते हुए मेरे माइंड में एक बात आई कि इनके लिए यही हनुमान बप्पा बैच अर्थात संकट मोचन बैच, ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं।
लेकिन इसका मेंबरशिप जो विद्यार्थी लिए होंगे उसका चार्जेस आपको मैं बता दूंगा कि इसका चार्ज कितना पड़ेगा, इस एक बैच का, इस पूरे कंप्लीट कोर्स का कितना चार्जेस होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में विधिवत तरीके से समझा दूंगा। बस हाँ, ऑनलाइन वाले इस बैच को ले सकते हैं, उसका पैकेज मैं बता दूंगा। दूसरी बात, इस बैच को ओनली मेंबरशिप वाले ही ले सकते हैं, अर्थात जो ऑफलाइन क्लासेज यहाँ करेंगे या ऑनलाइन क्लासेज कहीं से भी, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर लेना चाहते हैं तो ये लेक्चर प्राइवेट मतलब कि मेंबरशिप वाले ही इस लेक्चर को, इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे, अर्थात बाकी सभी लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। जब तक आप इसका पेमेंट पेड नहीं करेंगे, आप नहीं सबमिट करेंगे, तब तक ये आप लेक्चर, ये बैच नहीं देख पाएंगे। और इस बैच की सबसे अच्छी खासियत होगी, आप पढ़ने में चाहे जितने कमज़ोर हों, ये 70 में 70 आपको दिलाएगी। ये बैच बहुत बेहतरीन बैच होगा। यदि आज से मेरे साथ, अर्थात इस बैच की जैसे ही शुरुआत होगी तैसे ही यदि आप जुड़ते हैं तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, इस संस्था के माध्यम से, यहाँ पर लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि 70 में 70 आएंगे। ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, आपके साथी संगी में जितने लोग होंगे सभी तक इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया गया था, मीन्स बता रहा हूँ मैं, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री का पेपर जितना बताया गया था सब उसी से आया, बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। जितना मैंने समझाया बताया सब उसी से आया, बट इफ कहीं से कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो एक लक्ष्य है कि मैं प्रैक्टिकल में, हाँ, हनुमान पप्पा बैच की खासियत की प्रैक्टिकल में सभी को, इसे प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चन भी आपको इसी बैच में बताए जाएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस प्रकार के क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं। उसका एक इंटरव्यू बेस पर ऑफलाइन दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले सोचेंगे कैसे क्या, तो ऑनलाइन वालों के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे, इसके कई सारी खासियत है, मैं बताऊँगा जब ये लॉन्च होगा। जिस दिन लॉन्च होगा इसकी सारी मैं खासियत बताऊंगा। और इसका आवर भी मैक्सिमम आवर का दिया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट्स पर डे इसमें दी जाएगी। सोच रहे होंगे ऑनलाइन वाले भैया कैसे उनको नोट्स मिलेगी, तो वो अपना एड्रेस लिखा देंगे, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना एड्रेस देंगे, तो उस एड्रेस पर आपको हनुमान पप्पा बैच का पूरे एक कंप्लीट नोट्स केमिस्ट्री की और फिजिक्स और ये अदर आपको देने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात आपके एड्रेस पर पहुँचा दिया जाएगा, उसका चार्ज आपसे अलग लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक छोटे से एजुकेशन के क्षेत्र में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें एनर्जी देने का प्रयास आप लोग करेंगे, अर्थात यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। और अपनी बात को कमेंट के थ्रू रख सकते हैं। और अपने साथी संगी में, अपने ग्रुप में एक पर्सन ये 4-4, 5-5 लोगों को शेयर करता है, यही मेरे लिए एक एनर्जी कवर करता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेशन में, आने वाले समय में, आने वाली क्लासेज जो नया बैच स्टार्ट होगा उसमें एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ उन बेहतरीन प्रश्नों को मैं वहाँ से निकाल के आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में रखे होंगे। लास्ट में कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा कि नीट का जैसा कि बैच स्टार्ट होगा, और डी फार्मा, वी फार्मा, जो डी फार्मा की बात करते हैं, बी फार्मा की बात करते हैं, और रेलियो और लेखपाल, अदर जितने यूपीपीसीएस की जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी की क्लासेज इस संस्था की ओर से दिया जाएगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बेहतरीन पहुंचाने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन को आप लोगों तक। जिस प्रकार से एकेडमिक लेवल तक उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा हूं कंटिन्यूअस, वैसे ही कंपटीशन में उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आप लोगों के कंपटीशन में, अर्थात किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की जो क्लासेस चलेंगी यूपीपीसीएस साइंस की, मैं उसको विधिवत तरीके से वहाँ पर समझाने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेके चलने का प्रयास करूँगा। मैं जाते जाते एक बात मैं आपसे बोल के जा रहा हूँ, मेरे लाल, मेरे भैया, मेरे मित्रगण, मेरे जो भी साथी संगी हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि इस एजुकेशन के दिया को हम सब लोगों को मिल के जलाना है, अर्थात घर घर एजुकेशन का दिया जलाना है। इसके लिए घर घर आप सभी के पास अपने कॉन्टेक्ट में इस चैनल को शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिएगा। लेक्चर यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर आपके जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास की होगी। यदि की है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ बेहतरीन ऐसे ही बताने, है ना। बेस्ट ऑफ लक।